नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त एक और अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों की जिम्मेदारी याद दिलाऊँ कि महीने का आगाज़ हो चुका है, जिनके वादे हैं वो ज़रूर अपने पूरे करें। नाज़रीन, बारहा मैं अपने प्राइम टाइम में ख़बरों के साथ जो मुख्तलिफ आते हैं, जुल्म सितम की कहानियाँ, मुसलमानों के साथ होने वाली अलग अलग जुल्म सितम की दास्तानें बयां करता, वीडियोज़ के हवाले से, तस्वीर के हवाले से। एक फूड डिलीवरी बॉय जब किसी घर में डिलीवरी करने जाए और जिस घर में डिलीवरी कर रहा हो वो इंतहाई मुतासिब हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल हों और पता चले कि डिलीवरी करने वाला मुसलमान है, तो उसके साथ क्या कुछ हो सकता है और इस खबर को कैसे दबा दिया गया, इस तरह की खबरें किस तरह दबा दी जाती हैं, आप इस खबर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि इसी महीने में पेश आने वाली ये वारदात है, लेकिन सिवाय कुछ वेबसाइट्स जो अच्छी खबरें देने में, इंसाफ पसंद खबरें देने में, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने में जो मशहूर और मारूफ है, उनके अलावा कोई नहीं दिया। लखनऊ के मोहम्मद असलम ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी ज़ोमैटो में डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करते हैं। तकरीबन हर रोज़ देर रात तक खाना डिलीवरी करते हैं, लेकिन 20 और 21 अगस्त की रात उनके लिए बड़ी खौफनाक साबित हुई। खाना डिलीवरी करने के दौरान 4 अफराद ने मुबैना तौर पर उन पर हमला किया, फिर क़वाराना तबसरे किए, उन पर शराब डाली और उन्हें 1 घंटे से ज़्यादा घर में यरगमाल बनाए रखा, यानी अगवा किए रखा। आप इन अल्फाज पर जोर दीजिए और समझिए कि क्या हुआ। असलम ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी मुस्लिम शनाख्त की वजह से उन्हें उस घर पर निशाना बनाया गया जहां 20 और 21 अगस्त की रात खाना देने गए थे। पुलिस ने असलम की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। अब तक 4 मुलजिमीन में से एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि 4 मुलजिमीन में से एक को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि 20 अगस्त की रात असलम को 2 ऑर्डर मिले, जिनमें से एक लखनऊ के गोमती नगर इलाके के विनीत खंड इलाके का था। इस घर के करीब पहुंचकर असलम ने अपने ग्राहक को फ़ोन किया और नीचे गेट पर आकर ऑर्डर लेने को कहा। इस पर फ़ोन कॉल पर मौजूद शख्स ने उन्हें पहली मंजिल पर आने को कहा। मैंने शुरू में मना किया क्योंकि मुझे एक डिलीवरी करनी थी, लेकिन फिर उसने मुझे बताया कि वो खाना खा रहा है और नीचे नहीं आ सकता। फिर इंसानियत के नाते मैंने ऊपर जाकर पार्सल उनके हवाले करने का फ़ैसला किया। जब वो पहली मंजिल पर पहुंचे तो वहां मौजूद लोग शराब पी रहे थे। उनमें से एक ने पहले फ़ोन पर हुई बातचीत के लिए उन्हें डांटा। सूरत हाल उस वक्त बिगड़ गई जब उनमें से एक ने मुबैना तौर पर असलम को उसका कॉलर पकड़कर घर के अंदर खींच लिया, फिर उसे मारा पीटा, उसकी शनाख्त के बारे में पूछगछ की गई। मुलजिम ने उसके सर पर हेलमेट से हमला किया जो वहां रखा हुआ था घर में। शराब से भरा गिलास उलट दिया, खोलता हुआ पानी डालने की धमकी दी। बात यही खत्म नहीं हुई। असलम ने इल्जाम लगाया कि 4 अफराद ने उन्हें 1.5 घंटे तक कमरे में यरगमाल बनाए रखा और जबरदस्ती उसका फोन छीन लिया, जिसकी वजह से वो कोई और ऑर्डर नहीं ले सके। उसको धमकी दी थी और कहा था कि इस मामले को बाहर नहीं उठाएगा। मुबैना तौर पर असलम को एक पिटीशन पर दस्तखत करने पर मजबूर किया, जिसमें कहा गया था कि असलम ने उनसे खाने के लिए जायद रकम वसूल की और उसके साथ बदतमीजी की। इसके बाद उन्होंने असलम को छोड़ दिया अपने बचाव के लिए। 2 साल से डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम कर रहा असलम ने एफआईआर में यह भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने उसे गोली मारने की भी धमकी दी। लेकिन असलम ने यह भी कहा कि वो फ़िरक़ावाराना हम आहंगी की खातिर इस वाक़े को, इस पहलू को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वो फजूल बातें कर रहे थे। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये हिंदू मुस्लिम मसला बन जाए।
FIR में जानबूझकर चोट पहुंचाने, मुजरिमाना धमकी, गलत तरीके से रोकने, अमन की खिलाफ वर्जी करने के इरादे से जानबूझकर तौहीन करने से मुतालिक दफात के तहत दर्ज की गई है, जबकि इक़दाम कत्ल है। लखनऊ के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस मामले के कलीदी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, जबकि बाकी 3 को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। सिंह ने कहा कि डिलीवरी के दौरान कुछ तनाज़ा होने के बाद 4 लोगों ने असलम पर हमला किया था। मजीद बताया कि मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, अगर यही मामला अपोजिट में होता तो क्या होता यूपी में, आप अंदाजा लगाएं। कितने घर उजड़ जाते, कितने घर गिरते, कितने बुलडोजर चलते, और इस पर कितना हंगामा होता और मीडिया कितने घंटों तक बोलता और क्या कुछ बोलता। यहां तक कि इस खबर को दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि यूपी की है खबर और यूपी में किसकी हुकूमत है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।